आज की जो हमारी क्लास है, वो इसी पर है कि किस तरीके से हम अपने ड्रीम्स को अचीव करें, जो यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है, उसका हम कैसे सामना करें और किस तरीके से हम अपने सपनों को मूर्त रूप दें, है ना? अपने-अपने ड्रीम्स जो हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका प्रोजेक्ट है, वो आप चैट में लिखकर बताएँ मुझे। सभी लोग चैट में लिखकर बताएँ मुझे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप करना चाहते हैं। क्या अचीव करना चाहते हैं आप? सुरेंद्र जी बोल रहे हैं जीरा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो। बादल जी, लवकेश जी। टू लिव अ बेटर लाइफ, लेकिन बेटर की डेफिनेशन क्या है? अच्छा आप किसे कहेंगे? देखिए, जब हमारा टारगेट जो है, टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, बस अच्छा दिखना काफ़ी है? अच्छा माने कैसा? क्या मैं हेल्थ अच्छा चाहता हूँ? अच्छा जीवन? क्या उसमें समृद्धि चाहता हूँ मैं? क्या चाहता हूँ? एक बड़ा घर चाहता हूँ? तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या? प्रकृति आपको वही दे सकती है, जो आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, अच्छे का, बेटर का, तो प्रकृति भी कन्फ्यूज़न में रहेगी। क्योंकि जो हमारे भाव रहते हैं, दिन भर जो हम प्रेषित करते हैं, वो हम नकारात्मक चीज़ों को प्रकृति के पास ज़्यादा भेज रहे हैं, सिग्नल के रूप में। अधिकतर क्या है, हम लोग सोचते तो हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए क्या हम मेहनत कर रहे हैं? एक छोटी-सी कहानी है। सेठ रामचंद्र जी बहुत बड़े सेठ थे, बहुत खेती-बाड़ी थी। नया-नया मैनेजर उन्होंने हायर कर लिया, आराम आराम सिंह। जब भी सेठ जी देखते तो वो काम करता। एक बार सेठ जी को कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना पड़ा, तीर्थ यात्रा पर चले गए वो। सारा कुछ काम बाहर आराम सिंह के पास सौंप के चले गए सेठ जी। सेठ जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारा तो आराम सिंह ने जो है कबाड़ा कर दिया है। जो भी उनका काम था, खेती-बाड़ी जो थी वो सब खराब हो गई है। तो ऐसा ही आराम सिंह हमारे पास भी है, जो हमारा मन है, मन वही आराम सिंह है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना सारा काम अपने मन को बताकर और हम आराम पर चले जाते हैं। होता क्या है, हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, बड़ा काम करना है, लेकिन बाकी हम क्या बोलते हैं, मन नहीं किया करने का। मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का। थोड़ा-सा जो है वीडियोज़ ही देख लेता हूँ मोबाइल पर। तो हमारा क्या है, जागृति नहीं है, हम लोग क्या बेहोशी में जी रहे हैं। अगर मन काम कर रहा है आपका, तो आप मान के चलिए कि उस समय आप बेहोश हैं। अगर आप मन के अनुसार चल रहे हैं, तो आप बेहोशी में जी रहे हैं। और आपका मन नहीं लग रहा है,
मन नहीं काम करने को कर रहा है, तो आपके अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट है रिस्पेक्टिव, उसके लिए ज्वलंत इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आखिर मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना चाहता हूँ मैं। और उस प्रोजेक्ट को क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? और अननेसेसरली देखिए मन क्या है, जब आप किसी भी एक काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मन थोड़े दिन में बोर हो जाता है, क्योंकि उसको आलस चाहिए। तो वो क्या करता है मन, हमें दूसरी तरफ मोड़ देता है। तो इसलिए हमारे अंदर उस टारगेट को अचीव करने की ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कि वाक़ई में वो मज़े-मज़े के लिए तो हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया हाथ में, वो प्रोजेक्ट के लिए हम क्या देना चाहते हैं? क्या हम अपना समय उस प्रोजेक्ट को देना चाहते हैं? क्या अपना फ़ोकस हम उस प्रोजेक्ट को देना चाहते हैं? वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखेंगे, किस तरीके से हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से एग्ज़ीक्यूट करें, किस तरीके से हम जो सम्मोहन में जी रहे हैं, एंटरटेनमेंट के सम्मोहन में जी रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है और उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बच सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से। सबसे पहला इसका जो स्टेप है, वो यही है कि आपके पास वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट होना चाहिए कि वाक़ई में आपको क्या करना है ना? तो सबसे पहले जो भी आपके जो भी रेस्पेक्टिव आप प्रोजेक्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, किसी का जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, है ना? अगर आपको पता है, तो वो उसको आप लिखें। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं मनीष जी? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, लेकिन किस तरीके से मिलेगी वो? ज़िंदगी बेहतर हो, बेहतर माने क्या? आनंद चाहिए आपको, शांति चाहिए, तो आपको साधना आपका प्रोजेक्ट होगा कि मुझे इस तरह से मेडिटेशन या कोई भी जो प्रोजेक्ट है, उसको अचीव करना है। ये मुझे टारगेट है कि मैं रोज़ समय दूँगा उसको। जैसे लवकेश जी का टारगेट बहुत क्लियर है, उनको 50 एजेंट्स को रिक्रूट करना है 90 डेज़ में और अल्टीमेटली 200 एजेंट्स को उनको रिक्रूट करना है 2025 तक, है ना? तो इस तरीके से हमारा टारगेट, है ना? हमारा टारगेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी हम चाहते हैं प्रोजेक्ट। अगर मैं कहूँ मुझे एक मूवी बनानी है तो ये तो कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। कौन-सी मूवी? एक्शन मूवी बनानी है या थ्रिलर बनानी है या लव स्टोरी बनानी है? क्या बनाना है मुझे? मुझे तो अभी कुछ क्लियर ही नहीं है, बस मूवी बनानी है तो वो तो मैं 20 साल तक भी गाना गाता रहूँगा, तो भी कभी मूवी नहीं बना पाऊँगा। जब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, जब मेरे पास कोई विज़न ही नहीं है कि मुझे क्या बनाना है, तो मैं उसको कैसे अचीव करूँगा? तो सबसे पहला स्टेप है, किसी भी सपने को, किसी भी ड्रीम को आपको यूनिवर्सल रेजिस्टेंस का उसको सामना करके कंप्लीट कराना है, तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आखिर आपको वो प्रोजेक्ट क्यों एग्ज़ीक्यूट करना है, क्यों करना है? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विज़िबल है आप सभी को? सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए
कि आपको ये प्रोजेक्ट क्यों एग्जीक्यूट करना है, व्हाई? स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ेगा, तो आप उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर भाग जाएंगे। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट आपके जो भी हैं, उनको करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, क्यों करना है, उससे क्या होगा। उस प्रोजेक्ट को जब आप अचीव कर लेंगे, तो उससे क्या होने वाला है, क्या चेंज होगा आपके जीवन में, क्या खुशहाली आएगी, क्या समृद्धि आएगी, कितनी खुशी होगी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तभी किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लें, अन्यथा रेस्ट करें, क्योंकि आप अपना समय और धन, रिसोर्सेज नष्ट करेंगे, बीच में उस काम को छोड़ देंगे। तो उससे अच्छा है सबसे पहले आप क्लियर हों कि आपको क्यों प्रोजेक्ट को करना है। यहाँ क्लियर है आपको? यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया क्लियर है? चैट में लिखें यस, अगर क्लियर है तो। सुरेंद्र जी, मनीष जी, राजवंत जी, लवकेश जी, क्लियर है ना आपको? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो उधर ही आप चैट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हमें क्लैरिटी होती है कि इस प्रोजेक्ट को हमें क्यों एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सहयोग करने लगता है। अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, तो हम बेहोशी में चले जाएंगे बार बार, और हम जो भी रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने से टाल मटोल करने लगेंगे। हम उसे आगे बढ़ाने में वही होगा कि रामचंद्र जी ने कहा कि एक काम करिए, और आरामचंद जी जो हैं वो आराम कर रहे हैं। रामचंद्र जी तो बोल दिए हमने होश में, आज हम होश में हैं। अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग होश में बैठे हुए हैं। और तभी हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमें जागृत होकर, होश में होकर ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो जब आप डिसीजन लेंगे कि क्यों करना है, जब आप कारण ढूंढेंगे, तो तब आपको होश में आकर ही उसका कारण पता चलेगा। लेकिन जब हम काम को करते हैं, सुबह से ही हम क्या होते हैं, सम्मोहन में हो जाते हैं। सुबह उठे, उठते ही मोबाइल हाथ में है मान लीजिए, मैसेज देखे, व्हाट्सएप देखा, कुछ लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किया हुआ है, वो सब देख के चेक करके अपना लक्ष्य तो हमें याद ही नहीं है। सुबह उठ के अपना लक्ष्य नहीं याद है, क्या याद है, किसने मैसेज किया, अच्छा ये कॉमेडी वीडियो, करते करते नाश्ते का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस चले गए। और अपने लक्ष्य के प्रति जो जागना था हमें, उसको हमने सुबह सुबह जगाया ही नहीं। तो क्या वो लक्ष्य पूरा होगा कभी, क्या लगता है आपको? अगर हम इसी तरीके से टाल मटोल करते रहें तो लक्ष्य पूरा होगा क्या? सुरेंद्र जी, बादल जी, क्या लगता है आपको? चैट में लिखें। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं नहीं होगा। बाकी लोगों को क्या लगता है? जाग रहे हैं ना सभी, या सो गए सुनते सुनते? तो हमारे साथ यही हो रहा है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक ड्रीम बनाते हैं, ये करना है मुझे, करना है, लेकिन उसका श्री गणेश ही नहीं करते हैं। प्लान चलता रहता है दिमाग में, हाँ करेंगे, हाँ हम करेंगे, लेकिन कभी हम बैठकर क्लैरिटी के साथ डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनको करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को आपको क्यों करना है। ठीक है? उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, आखिरकार क्या प्रोजेक्ट है ये, क्यों करना है, इससे मेरे जीवन में फायदा होगा,
मुझे नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, पैसे मिलेंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, जो भी रेस्पेक्टिव आपके गोल्स है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट है क्या? क्या भला है ये? करना क्या पड़ेगा इसमें? क्या प्रोजेक्ट है? उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बैठकर क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। हम लोग कुछ लोग क्या है, बहुत एक्टिव होते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से ही आपको आगे का रास्ता मिलने वाला है। जो भी रास्ता आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही मिलेगा। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, एक्शन का भी और थिंकिंग का भी। तो दूसरा स्टेप है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है? ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जो क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि इसको करना कैसे है? करना कैसे? क्यों करना है? क्या प्रोजेक्ट है? और तीसरा कैसे करना है? जो भी मैंने टारगेट सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 50 रिक्रूटमेंट होना है, तो आखिर मैंने उसको करना कैसे है? क्यों करना है वो क्लियर है, क्या करना है वो भी क्लियर है, अब कैसे करना है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। तभी हम अपने किसी भी ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। नहीं तो जो यूनिवर्सल रेजिस्टेंस है, उस ड्रीम को वहीं रोक देगा। वो कहेगा कि भाई आपके जो एक्टिविटी है, जो आपको करना चाहिए काम, वो उतना अच्छे से आप नहीं कर रहे हैं। तो ये स्वप्न जो है, वो सपना बनने योग्य ही है, ये धरातल पर आने के योग्य नहीं है। तो यूनिवर्स उसे रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये क्लैरिटी आप कैसे डेवलप करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग की पावर से। ये आप अचीव करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग से। आपको सबसे पहले 25 मिनट्स का एक फोकस ब्लॉक रखना है अपने प्रोजेक्ट का व्हाय सोचने के लिए कि क्यों करना है, क्या मिलेगा इससे प्रोजेक्ट को। आप आंखें बंद करें अपनी और कल्पना करें, कल्पना शक्ति का प्रयोग करें कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब वो फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आने वाला है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो कैसी खुशी मिल रही है आपको? कैसा फील कर रहे हैं आप? जो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है, जो हैप्पीनेस है, उसे आपको महसूस करना है। तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको कल्पना शक्ति का प्रयोग कर कर, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में जब आप गहराई से विचार करेंगे, मान लीजिए बादल जी चाहते कि बहुत बड़ा उनका एक विला हो, आगे गार्डन हो, पीछे एक उन्होंने हट बनाई हुई है, उसी में थोड़े एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड बचा हुआ है, उसमें एक बड़ा सा घर बादल जी ने लिया है ना? तो ये उनका प्रोजेक्ट है कि उनको इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये जो घर बन जाएगा, तो उससे क्या खुशी मिलेगी? उसमें वो कैसा फील कर रहे हैं? कैसा विला बनाया है? कैसी खेती कर रहे हैं वो? तो ये जो आपका चिंतन है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कभी भी आपको आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ही नहीं मिलेगा। आप काम करते रहेंगे नीचे से। लेकिन ऊपर बनने के बाद जब हम घर बनाते हैं, आपने देखा होगा नक्शा पहले बनाते हैं हम लोग घर का। उसके बाद जो है नींव का काम शुरू होता है।
पहले ही नींव खोदकर और बाद में घर कैसा भी डिजाइन आप नहीं बना सकते हैं। पहले आपको घर का पूरा डिजाइन जो है इमेजिन करना होता है, उसके बाद जो है आप काम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी एक ड्रीम होम है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो वो ड्रीम क्या है? क्या है वो ड्रीम? उस ड्रीम को एज्यूम करें और उसको पूरा होने के बाद आपको क्या खुशी मिलने वाली है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, उसकी क्लैरिटी लेके आएं, है ना? ये पहला स्टेप है जो आप सभी को करना है, इसको नोट कर लें। पहला क्रिटिकल थिंकिंग सेशन आपको रखना है अपने प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट को होने के बाद किस तरह की आपको खुशी मिलेगी, क्या मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। चलिए, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा सेशन हमारा रहेगा। फिर 25 मिनट आपको निकालने हैं और आपको क्लैरिटी लेके आनी है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। ये मैं बड़ा सा घर बनाने वाला हूं मान लीजिए, तो ये घर बनाने का प्रोजेक्ट है। तो इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, उससे मुझे क्लियर होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। मुझे जमीन, मेरे पास हो सकता है जमीन हो, मुझे घर ही बनाना हो, या जमीन भी लेनी है, घर भी बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? अग्रवाल जी मूवी बनाना चाहते हैं, तो कौन सी मूवी, क्या है मूवी, क्या, कैसी मूवी बनेगी? तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमें फिर से 25 मिनट बिल्कुल फोकस्ड होकर, सब सम्मोहनों को छोड़कर, पूरे होश में हमें इमेजिन करना है फिर से कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। फिर तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग सेशन आपको करना है कि आखिर आप ये सब करेंगे कैसे, कैसे होने वाला है। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा सिस्टम डिजाइन करना चाहता हूँ, है ना? कोई ई कॉमर्स कंपनी है, उसके लिए मुझे सिस्टम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि आखिर ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कैसा दिखेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे इसके अंदर, क्या क्या फीचर्स होंगे। जब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये फीचर्स मुझे रखने हैं, तो फिर मैं सोच सकता हूं कि इन फीचर्स को मैं कैसे रखूंगा, कैसे करना है। मान लीजिए मुझे पेमेंट गेटवे रखना है ना, फीचर। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि कैसे करूंगा मैं। अच्छा, ये फीचर जो है, मुझे पेमेंट गेटवे इसके अंदर जोड़ना है। इसके अंदर जो है मुझे एक ब्लॉग भी बनाना है। इसके अंदर मुझे इतने प्रोडक्ट डालने हैं। तो ये मैं किस तरीके से करने वाला हूं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लैरिटी है तो लिखें यस। सभी लोग जो होश में हैं, जाग रहे हैं। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं यस। बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? राघवन जी यस। थोड़ा अपने हाथों को कष्ट दें सभी लोग। बादल जी यस। अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको, क्लियर है नहीं है? लवकेश जी बोल रहे हैं क्लियर है ना? बाकी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, नहीं तो अपना समय आप नष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उससे अच्छा है कि एक आध घंटे मोबाइल चलाकर और रेस्ट करें, है ना? तो जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आपका ड्रीम है, तो उस ड्रीम के लिए आपको ये 3 क्रिटिकल थिंकिंग के सेशंस रखने हैं सबसे पहले। तब जाकर आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ पाएंगे।
है ना? सबसे पहले कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा होगा? आपको उससे क्या हासिल होने वाला है? दूसरा ये प्रोजेक्ट क्या है? उसको पूरे विराट रूप में देखें और थर्ड स्टेप में अब उस प्रोजेक्ट को आप कैसे करने वाले हैं, उसको आप नोट करें। ये 3 क्रिटिकल सेशंस आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए करने हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि प्रोजेक्ट आपने सोच लिया, है ना? अब उसे एग्ज़ीक्यूट करना है। तो आप एक रजिस्टर लें या एक डायरी लें और डायरी के ऊपर जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप उस रजिस्टर पर, उस डायरी में लिख दें। जो भी प्रोजेक्ट है आपका, उसको लेकर जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपके पास डेटा है, उसको आप एक रजिस्टर या डायरी में लिख दें। इसे कहते हैं डिक्लटर योर माइंड। ये टेक्निक जो है, हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो विचार आते जाते रहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट हो सकता है हम 2 साल से सोच रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, कई बार हमने उसके बारे में सोचा, कई इन्फॉर्मेशंस हमारे पास हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसे हम एक जगह लिख दें क्योंकि हमारे माइंड का एक लिमिटेशन है कि एक बार में एक ही आइडिया आता है। जब हम उसे कहीं लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, तो फिर दूसरा आइडियाज़ आते रहते हैं। तो जब बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, अलग-अलग समय पर हमें आए हैं, तो उनको हम एक जगह नोट डाउन कर दें, जिससे कि व्यवस्थित हो जाए हमारा दिमाग, उस प्रोजेक्ट को लेकर क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर है डिक्लटर योर माइंड? इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए स्टोर रूम है, स्टोर रूम में बहुत सारा सामान इधर-उधर अस्त-व्यस्त पड़ा है, तो अब नया सामान आप नहीं रख सकते हैं उसपे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक-ठाक जमा दें, उसके बाद उसमें और जगह हो जाएगी तो आप उसमें और भी सामान रख पाएँगे। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी इधर-उधर एक विचार किसी दिशा में है, एक विचार किसी दूसरे दिशा का है, तो उन सब विचारों से हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन विचारों को हम नोट डाउन कर लें, सारे जो भी आइडियाज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट को लेकर, उनको हम एक जगह लिख लें, जिससे कि हमें क्लैरिटी हो जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको जो करना है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, वो करना है आइडिया माइनिंग। चूँकि हमने सारे आइडियाज़ जो भी अभी तक हमारे दिमाग में आए थे, उनको हमने पेपर पर लिख दिया है ना? मान लीजिए सुरेंद्र जी चाहते हैं कि वो एक किताब लिखें, है ना? तो उनको बहुत सारे आइडियाज़ उस किताब को लेकर कई सालों से आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं किया। तो आज उन्होंने क्या किया कि सारे आइडियाज़ उस बुक को लेकर जो भी आइडियाज़ उनके दिमाग में साल 2 साल में आए, उन्होंने एक रजिस्टर पर लिख लिया। तो अब क्या हुआ? अब दिमाग जो है फ्री हो गया उन विचारों से। तो अब स्कोप बनता है नए विचारों के आने का। इसको हम बोलते हैं आइडिया माइनिंग। अब हम खुदाई कर रहे हैं। अभी वो आइडिया हमारे दिमाग में नहीं है। बहुत सारे आइडियाज़ आए, गए, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मेरा दिमाग फ्री हो गया नए तरीके से सोचने के लिए। अब मैं बेहतर तरीके से सोच सकता हूँ। तो अब क्या किया सुरेंद्र जी ने, अब अपने बुक का टाइटल उनको कोई पसंद आया था, वो उन्होंने लिख लिया। अब जब उन्होंने आइडिया माइनिंग की, तो 2 विचार और आए कि इसका टैगलाइन ये रख सकते हैं, इसके अंदर हम इस पोएट्री को भी डाल सकते हैं या इसका टाइटल 2-3 ऑप्शन से रख सकते हैं। तो ये जो आइडिया माइनिंग है, इसे हम आइडिया माइनिंग कहते हैं। नए विचार को आने के लिए हमने पुराने को हटा के नए विचार को आने के लिए जगह बनाई। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, जो लोग भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। उससे क्या होता है कि चूँकि कई दिनों से वो प्रोजेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, तो काफ़ी कुछ आपने सोचा उसके बारे में, लेकिन अभी भी जगह बची हुई है, कुछ और भी आप
इनोवेटिव कोई और भी अच्छा आइडिया आप बिल्कुल अभी भी लेके आ सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आइडिया माइनिंग। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तो लिखें क्लियर। लिखें क्लियर। अग्रवाल जी को क्लियर है, राजवन जी को क्लियर है, बाकी नितिन जी, पटेल साहब, लवकेश जी को क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप। चूंकि अब हमने अपने आइडिया को पेपर पर लेकर आ गए हैं, रजिस्टर डायरी में लेकर आ गए हैं, हमारा जो भी आइडिया है, तो अब क्या बनता है? आइडिया माइनिंग भी हो गई है। अब उसे हम लॉजिकल ऑर्डर में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की है, जो भी स्टेप्स हमको लगते हैं कि उसे हमें पहले करना होगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई मूवी ही बन रही है, तो उस मूवी को लेकर बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो मैंने पेपर पर लिख लिए हैं। अब मुझे उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस प्रोजेक्ट को मुझे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, धरातल पर लेकर आना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसको हमें लॉजिकल वे में अरेंज कर लेना है। कोई मूवी बना रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, है ना? स्क्रिप्ट होने के बाद स्क्रिप्ट के अनुसार उसके एक्टर एक्ट्रेस का चयन होगा। उसके बाद जो है बाकी काम आगे आगे उसका डायरेक्टर, सबसे पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कौन उसको प्रोड्यूस करेगा, कौन डायरेक्ट करने वाला है स्क्रिप्ट। तो ये जो बेसिक लॉजिकल फ्लो है, उसमें आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को आपको अरेंज करना है। ठीक है? जैसे घर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप सीमेंट सरिया खरीदने नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर का नक्शा बनवाएंगे। नक्शा बनने के बाद ही आप मटेरियल लेने जाएंगे, है ना? तो इसको लॉजिकल फ्लो में आपको आपके सारे प्रोजेक्ट को अरेंज करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है कि मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको कुछ बड़े हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। ये 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 4 स्टेप्स हो सकते हैं, 5 स्टेप्स हो सकते हैं, और हर स्टेप जो है अपने आप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। हर स्टेप अपने आप में एक छोटा प्रोजेक्ट, एक बड़े प्रोजेक्ट को हमने क्या करा, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये भी बड़े, जैसे एक शादी है मान लीजिए, है ना? तो शादी में क्या है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, 4-5 इवेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। एंगेजमेंट है, हल्दी की रस्म है ना? मेहंदी की रस्म है, उसके बाद संगीत है, शादी है, रिसेप्शन है। तो ये मेजर मेजर स्टेप्स हो गए। अब हर स्टेप को आप देखिए, ये भी प्रोजेक्ट्स हैं। शादी भी एक प्रोजेक्ट है, सभी ने उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, एग्जीक्यूट करने में, करवाने में। और आप सब लोगों में से बहुत लोगों की शादी हो गई होगी, तो अपनी अपनी शादी को भी लोगों ने उस प्रोजेक्ट को पूरा अनुभव किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको आपने डिवाइड किया होगा अलग अलग स्टेप्स में। हर स्टेप की आपने प्लानिंग की होगी कि भाई एंगेजमेंट कहाँ पर होगी, कौन उसका खाना बनाएगा, कौन डेकोरेशन करेगा, शादी कब है, शादी का अरेंजमेंट कहाँ होगा। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को भी मेजर स्टेप्स में डिवाइड करना है कि भाई ये पहला स्टेप मुझे ये करना है,
फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। और इसमें से कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि थर्ड स्टेप के काम आपको अभी से स्टार्ट कर देने हो। मान लीजिए आप एक कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक तरफ आप जमीन का भी चयन कर रहे हैं और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन दोनों स्टेप्स में से हमने थोड़ा थोड़ा काम ले लिया कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन में डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन होने में महीना भर लगेगा, तो ये काम उधर चलेगा, तब तक मैं साइट को फाइनल करता हूँ। यहाँ पे क्या किसी ने अनम्यूट किया खुद को। अपने आप को म्यूट कर लें, है ना, जो भी अनम्यूट है। तो इस तरीके से हम मेजर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फिर आपको क्या करना है, अपना सारे प्रोजेक्ट के लिए क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या लगेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सोच लिया, मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है, लेकिन मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज क्या चाहिए, कैपिटल रिसोर्स क्या चाहिए, कितना धन लगने वाला है, इसमें कितना खर्च होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए मुझे, क्या ह्यूमन रिसोर्स इसमें यूज होगा, क्या स्किल्स चाहिए, क्या मेरे पास वो स्किल है, अगर नॉलेज मुझे चाहिए तो क्या मेरे पास वो नॉलेज है, अगर नहीं है तो कैसे होने वाला है, कहाँ मैं उसको सीखने वाला हूं, अगर जमीन की रिक्वायरमेंट है तो कितनी जमीन चाहिए, तो क्या क्या जरूरत होंगी मुझे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट क्या लगेगा, क्या स्किल्ड मैन पावर मेरे पास है या उसे मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट की, उसके बारे में बैठकर आपको फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन करना होगा। क्या क्या रिसोर्स अगर नहीं है तो उसको आप कैसे अरेंज करने वाले हैं, क्या आपको लोन लेना है तो वो लोन कैसे होगा, किस बैंक से लेंगे। तो ये सब बैठकर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना आता है, वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं, इसलिए उनके प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आपको चिंता चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है ना। किस तरीके से आप उन रिसोर्सेस को अरेंज करेंगे, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, बैठकर उसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है। अब जैसे जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर प्रोजेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल टास्क। प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, बहुत सारे टास्क। तो किस तरह के टास्क होते हैं प्रोजेक्ट में, दो तरह के टास्क होते हैं मेनली। एक में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, माने डिसीजन लेना है, और दूसरे में आपको एक्शन लेना है। तीसरे तरह के जो टास्क हैं वो इसका मिक्सचर है, जैसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसके अंदर एक से ज्यादा टू डू हैं, माने एक से ज्यादा आपको एक्शन लेने हैं, और एक या एक से अधिक क्रिटिकल थिंकिंग है। माने कॉम्प्लेक्स टास्क में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व है और एक्शन भी इन्वॉल्व है, माने कुछ आपको करना भी है और सोचना भी है। तो ये टास्क, छोटे छोटे टास्क मिलकर आपका बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, इसमें लोग उलझ जाते हैं। जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, जो मेजर मिस्टेक होती है
वो मिस्टेक होती है कॉम्प्लेक्स टास्क को डील करना। देखिए, हम जो ह्यूमंस हैं वो एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। या तो हम सोच सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। या तो हम सोच सकते हैं या हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क को लेकर उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। तो जब हम काम करने बैठते हैं, एक्शन के लिए बैठते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे इसमें तो हमें सोचना पड़ेगा, इसमें तो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम उसको टाल देते हैं कि चलो ठीक है, डिसीजन बाद में लूंगा, दूसरा काम कर लेता हूं। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले ही कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन कर लें और क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट को पहले कर लें, जिससे कि आपको उस कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स टास्क के अंदर क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, टू डू तो आप आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बैंक जाना है, आप बैंक चले जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का टास्क है, वो भी आप कर लेंगे बैठ के कि भाई मुझे बैंक के लिए में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उसकी आपने क्रिटिकल थिंकिंग की, उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया और एक्शन लिया आपने, टू डू टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है, जिसके अंदर डिसीजन भी लेने हैं और एक्शन भी लेना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स टास्क, मान लीजिए आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है ना, एक ये कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। अब जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो पहले से ही बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार बोलेगा कि भाई कंपनी का नाम क्या है। अब आप कहोगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो रजिस्ट्रेशन कराने आ गया। तो इसमें क्या है, एक क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट है कि भाई नाम क्या होगा। फिर वो आपसे कहेंगे कि ऑप्शन भी दीजिए, आपने ऑप्शन मान लीजिए सोचा ही नहीं है, तो फिर वो डिले हो जाएगा कि अगर ये नाम नहीं मिला तो दूसरा क्या प्रायोरिटी हो सकती है आपकी, ये हो सकती है। चलिए, ये कंपनी किस एक्ट में रजिस्टर करवानी है आपको, वो आपको बताना पड़ेगा पहले। तो ये जो इसके अंदर एक या एक से अधिक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक या एक से अधिक एक्शंस हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लेके जाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसको लिख लें, ब्रेक डाउन कर लें, ब्रेक डाउन करके क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट कर लें और फिर एक्शन की लिस्ट बना लें, क्या क्या एक्शन करने हैं, उनको फिर हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो मिस्टेक है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, उससे भी आप बच सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक और मेजर मिस्टेक रहती है कि लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और फाइनेंस के बारे में नहीं सोचते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कैसे अरेंज होगा। तो कई बार लोग अपना बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर कर और उस काम को फिर बंद कर देते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें, जो भी आप उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो उसको हायर साइड में लगाकर चलें, लोअर साइड में नहीं चलें। एस्टिमेशन को हमेशा हायर साइड में लेकर चलें। बैकअप प्लान को तैयार रखें कि अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस, क्योंकि चलता हुआ आपने कोई काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बीच में अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपको कहां से पैसा अरेंज होगा, क्योंकि धन एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने या बंद करने के लिए। तीसरी जो मिस्टेक होती है वो है नॉलेज की, स्किल्स की। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उसके लिए स्किल्स नहीं है तो स्किल्स को पहले आप
अटेन करें, गेन करें, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और एक रवैया है कि हाँ सीख लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट भी डिले होगा। और अगर मान लीजिए आपका मन उस चीज को सीखने में नहीं लग रहा है, तो प्रोजेक्ट आपका डिले होता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको लास्ट क्या करना है कि जो भी आपने मेजर स्टेप्स डिफाइन किए थे, है ना, मेजर स्टेप्स लिख लिए हमने, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट जो है प्रोजेक्ट का, वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए शादी है तो उसमें एंगेजमेंट जो है वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों का खाना, क्या ड्रेस पहननी है, लाइटिंग कैसी होगी, साउंड कैसा होगा, डेकोरेशन कैसी होगी। उसके बाद मेहंदी के लिए फिर से आपको अलग से वही क्रिटिकल थिंकिंग, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हर इवेंट को, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको आपको छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट में डिवाइड करना है और सब प्रोजेक्ट्स को फिर आपको बेबी स्टेप्स में तोड़ना है। बेबी स्टेप्स में, एक बार में एक स्टेप ही आप ले सकते हैं। एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं, एक बार में एक ही क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, एक बार में एक ही एक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए लोकेश जी को कोई प्रोजेक्ट को अंजाम देना है, तो उसके लिए उनको बैंक अकाउंट खुलाना है, साथ में रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद फर्म का अकाउंट खुलेगा। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। तो पहले जो काम करने हैं उसको आपको मार्क करना होगा, कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी अपने वर्क की, कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम होना है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है कि एक एक कदम कर कर ही आगे बढ़ना है। भले ही आप एक दिन में 10 कदम चलें, भले ही आप एक दिन में 10 एक्शंस लें, 10 क्रिटिकल थिंकिंग करें, लेकिन एक बार में एक ही पर ध्यान केंद्रित करना है। फोकस हमारा डिवाइड नहीं करना है, हमें अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, एक बार में हमें एक स्टेप लेना है। यहां तक आपको अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक करना है। कितने लोग हैं अभी यहां पर जिन्होंने इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट उनका है रेस्पेक्टिव, इतना काम उस प्रोजेक्ट पर किया है अभी तक, बेबी स्टेप्स तक कितने लोग पहुंचे? किसी का भी यस नहीं आया? कोई है? सुरेंद्र जी बोल रहे हैं आई एम नॉट। लवकेश जी, बादल जी, दिव्यता जी, राजवंत जी, नितिन जी, सीताराम जी, आप लोग भी अपना बताएं, रिव्यू दें। लर्निंग फेज, आई एम इन द वे। तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट हैं, देखिए सपने देखना अच्छी बात है, बिल्कुल। इसीलिए मैं आपका यहाँ पे सेशन भी ले रहा हूं, जिससे आप बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर पाए। सिर्फ सपने नहीं देखें, उन्हें आगे बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाना है? आपको यहां तक पहुंचना है। जो भी आपका रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है उसको आपको बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है। जब ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा, तो बड़े ही आसानी से आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर कर, जो कुणाल सर ने आपको सिखाया भी है, उसका यूज कर कर अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना सम्मोहित हुए डिस्ट्रैक्शंस में, आप अपने जो भी ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये प्रकृति भी आपका सहयोग करेगी।
और यहां तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जाग कर सपना देखें। सपना देखना है हमें, लेकिन जाग कर देखना है। सपने तो हमने बहुत देखे, सोते सोते देखा और भूल गए। सभी लोग सपने देखते हैं, क्या होता है सुबह सुबह याद भी नहीं रहते क्या सपने देखे हमने। इसी तरीके से हमें अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको हमें ऐसा सपना नहीं बनाना कि भूल ही जाए, सुबह तक याद ही नहीं रहे क्या करना है। रात को सोचा हाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ा घर बनाना है, किताब लिखनी है, मूवी बनानी है, एक्टर बनना है, बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन बस वो सपने की तरह ही है कि भाई भूल भी गए उनको। हमें उन्हें याद रखना है। देखिए ये जो भी टारगेट आपने सेट किया है ना, तो इसका एक नियम है प्रकृति का कि क्या आप इसे याद रख पाते हैं। लॉ ऑफ रिमेम्बरेंस, क्या आप इसे याद बनी हुई है आपकी प्रोजेक्ट के प्रति? क्या उसके प्रति जागृति है प्रोजेक्ट के प्रति? अगर आप उस प्रोजेक्ट के लिए जागे हुए हैं तभी आप उस पर एक्शंस ले पाएंगे। तो जब भी आप सुबह उठें, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को याद करें। आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, ये भी याद करना है। उस प्रोजेक्ट को फील करें, तभी आप अपना पूरा डिवोशन जो है उस प्रोजेक्ट को दे पाएंगे। क्या वाकई में आपके अंदर इच्छा है उस प्रोजेक्ट को करने की? आपका अवचेतन भी देखेगा ना कि जो व्यक्ति है ये बोल रहा है करना है, लेकिन मन तो इसका मोबाइल में ही लगा हुआ है, मन तो इधर उधर की बातों में ही लगा हुआ है। बोल तो रहा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, लेकिन कर तो दूसरे ही काम रहा है। और आप देखिए अधिकतर समय हम जो काम करते हैं डिस्ट्रैक्ट होकर, वो कम प्रायोरिटी वाले काम है या ऐसे काम है जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं मैं? हम ऐसे कामों को करते हैं जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब मोबाइल में जो है, मैंने फनी वीडियो देख ली है आधे घंटे, 1 घंटे रील्स देख रहा हूं मैं। इसकी क्या प्रायोरिटी है मेरे प्रोजेक्ट के सामने? आज मैं चाहता हूं कि एक आलीशान घर बनाऊं, या मैं चाहता हूं कि आनंदित रहूं, तो मैंने आनंदित रहने के लिए तो समय ही नहीं दिया। समय किस लिए दिया? फनी वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मेरा गोल तो ये होना चाहिए कि मुझे फनी वीडियोस देखने हैं। तो आपका अवचेतन भी साथ देगा कि चलो दिन भर बैठ के फनी वीडियोस देखते हैं, दिन भर बैठ के जो है इधर उधर की बातें करते हैं। तो हमारे जीवन की क्या प्रायोरिटी है, ये प्रोजेक्ट जो भी आपके रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट हैं उनको अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाइए। बिल्कुल क्लियर। बार बार देखिए अवचेतन तक कैसे पहुंचेगा। अवचेतन तक ऐसे ही पहुंचेगा कि बार बार उसको फील करें, उस प्रोजेक्ट को पूरा होता हुआ देखें। सुबह जो आप 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद देखिए कि भाई आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसको इमेजिनेशन करें उसकी। रात को सोते वक्त उसके 1 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दें। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, तो कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल को अपने से बहुत दूर रख दें। 1 घंटे पहले फिर आराम से जो भी आपको करना है, किताब पढ़नी है, कुछ करना है, कुछ लिखना है, शांत होकर बैठना है, बैठे आराम से। जब आप सो रहे हैं बेड पर, तो सोने से पहले ये बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, टेक्निक ऑफ सीडिंग द ड्रीम्स। अपने जो भी प्रोजेक्ट है, जो आपकी प्रायोरिटी है, जो भी प्रायोरिटी है जीवन में, जो आप चाहते हैं, उसके बारे में जाग कर सपना देख लें।
आंखें बंद करें। कल्पना शक्ति हम सभी के पास असीम है। अभी मैं आपको बोलूं आंख बंद करो, आम देखो, सभी को आम दिख जाएगा। मैं कहूं केसर आम देखो तो केसर आम भी दिख जाएगा, आमरस भी दिख जाएगा, कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ जाएगा। तो ये क्या है? कल्पना शक्ति है। तो कल्पना शक्ति में देखें कि 10 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हैं, आपके बैंक में नोट आ रहा है, आपने पैसे जो है, जो भी उससे आपको करना है, अब पैसे तो आ गए, अब करना क्या है उस पैसे का? उस पैसे से आपने क्या किया, उस चीज को देखें। अगर पैसे आपको कमाने हैं बहुत ज्यादा, जो भी आपके गोल्स हैं, तो उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं, उसके बारे में कल्पना करें। अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं तो आनंद की कल्पना करें कि मैं आनंदित हूं, क्या मजे हैं। बाकी आयोजन प्रकृति करेगी, लेकिन आपको भी तो प्रकृति को सही सिग्नल भेजना है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं आनंद की, एक तरफ आप अपने दुखड़े रो रहे हैं कि 10 साल पहले ऐसा हो गया था, मेरा वो रिश्तेदार तो बहुत खराब है, दुनिया तो सब धोखेबाज है। तो आप बात कर रहे हैं नॉन प्रायोरिटी वाली चीजों की, जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। चाहते आप आनंद हैं, बात आप कर रहे हैं फटेहाले की, और चाहिए आपको पैसा, तो पैसे की बात करें। जिसके पास पैसा है उनको अच्छी नजर से देखें, उनको रेस्पेक्ट दें। आपको ज्ञान चाहिए तो जिसके पास ज्ञान है उसकी रेस्पेक्ट करें। जो भी आपको चाहिए, एक तरफ हम बात करते हैं कि अरे पैसा चाहिए, और पड़ोसी ने नई कार खरीद ली, तो अंदर तक दुख हो गया, अंदर तक दुख हो गया। तो ये दुख प्रकृति के पास जाएगा कि इसको कार नहीं चाहिए, शायद कार देखकर दुख होता है इस व्यक्ति को। प्रकृति से हार्मनी के साथ, हम प्रकृति का हिस्सा है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग भी ट्रांसमिट करते हैं विचारों को, हम भी रेडिएट करते हैं। सारे के सारे एटम, मॉलिक्यूल्स, सारी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर लगी हुई है, पता नहीं कितने तरह के बायोमोलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं, सारे हार्मोन्स, एंजाइम, सब कुछ चल रहा है। तो हमारे अंदर से कैसे सिग्नल्स हम भेज रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। और खुद को सम्मोहित होने से बचाएं। आजकल सम्मोहित होना बड़ा आसान है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, बस थोड़ा सा आपने देखना स्टार्ट किया, क्या काम कर रहे थे भूल ही गए, पता ही नहीं है क्या काम करना था। तो जब भी आप मोबाइल पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो टाइम बाउंड होकर करें कि 15 मिनट मुझे देखना है वीडियो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना है, तो टाइम डिसाइड कर कर देखें। ऐसे ही नहीं कि अनलिमिटेड सोने जा रहे हैं, मोबाइल हाथ में चल रहा है, लेटे लेटे 1 बज गया, 2 बज गया, एक के बाद एक के बाद एक वीडियोस हम देखते जा रहे हैं। तो आप लोग सम्मोहित होने से बचें, स्व सम्मोहन का यूज करें, बार बार खुद को सम्मोहित करें, दूसरी चीजों से सम्मोहित ना हो। बार बार खुद को सम्मोहित करें, किससे? अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने सपने के लिए, ड्रीम के लिए। तो आप अपने प्रोजेक्ट को, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इस टेक्निक का यूज करके बड़े ही आसानी से, बड़े ही स्टेप बाय स्टेप, सिस्टेमेटिक तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लेके आ सकते हैं। यूनिवर्सल रेजिस्टेंस का जो सामना है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। और मैं आपको कहूंगा कि जरूरत हो तो आपके जीवन में 1 या 2 प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट रखें। ऐसा नहीं 50 प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाएगी, किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं लगेगी। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप प्रायोरिटी वाइज रखें कि भाई मेरा प्रोजेक्ट क्या है। हेल्थ सबका प्रोजेक्ट है, सभी को अच्छी हेल्थ चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट तो है। लेकिन जो भी आपके बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप
लिमिटेड रखें, जिससे कि आप अपना फ़ोकस बेहतर तरीके से दे पाएँ, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और यकीन मानिए अगर आप आधे से 1 घंटा भी रोज़ अपने प्रोजेक्ट को देंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, तो उस प्रोजेक्ट को आप धरातल पर लेकर आ पाएँगे। बस कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा। भले ही आप 2 दिन, 4 दिन आपने उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, कुछ वजह है, कहीं आपको जाना पड़ा, आपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर आप आकर कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया और फिर बंद कर दिया, महीने भर गायब हैं, फिर थोड़ा-सा काम किया, फिर गायब हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं होगा। आपके अगर कोई प्रश्न हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप चैट में और आज का सेशन आपको कैसा लगा, वो भी मुझे आप चैट में लिखकर बताएँ। कुछ हेल्प मिली, कुछ सीखने को मिला? दिव्यता जी बोल रहे हैं अमेजिंग, नाइस वन। अब इसको आपको उपयोग करना है। देखिए ज्ञान तो बहुत सारा आप ले लेंगे, बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, लेकिन जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके होता है, टेक्निक्स को यूज़ करके होता है। और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत ही आसानी से मैंने आपको सुलझा कर बताया है। आप इससे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भले ही आपको बुर्ज खलीफा की तरह या उससे भी बड़ी कोई बिल्डिंग बनानी है, उसको भी आप इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से बना सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल जो है, वो हर तरह के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होंगे, भले ही वो आपका फिजिकल प्रोजेक्ट हो, भले ही आप आत्मिक शांति चाहते हैं या धन चाहते हैं, सब कुछ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको देगा। बस आपको इसे हथियार बनाना है अपना, इसको यूज़ करना है। इसकी ताकत जो है अनलिमिटेड है। ये आपको हर वो चीज़ देगी जो आप चाहते हैं और ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचाएगी, क्योंकि आप सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। तो आप जब भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप घूम फिर कर सिस्टम पर वापस आ जाएँगे। आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं आया इसमें चैट में, कोई प्रश्न है तो वो पूछें। माइंड ओपनिंग सेशन बिल्कुल, अपने माइंड को ओपन करें और कोई भी सपना बड़ा नहीं है। समय ज़्यादा लगेगा, किसी स्वप्न को किसी में ज़्यादा स्टेप होंगे, किसी में कम स्टेप होंगे। लेकिन हर सपना पूरा होगा अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। ये मत देखिए कि रास्ता कितना लंबा है। माउंट एवरेस्ट पर भी आप चढ़ेंगे तो एक बार में 1 कदम नहीं चढ़ेंगे। एक बार में 1 से ज़्यादा कदम नहीं चल सकते हैं। इसलिए अपने प्रोजेक्ट को आप इस स्टेप तक लेकर आएँ, बेबी स्टेप्स तक। कितने लोग अब अपने प्रोजेक्ट को क्लैरिटी के साथ इस मेथड को उपयोग करके बेबी स्टेप्स में तोड़ने वाले हैं, कितने लोग तोड़ेंगे? कमिट करें यहाँ पर, संकल्प लें, तब आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएँगे। दिव्यता जी बोल रही हैं कि वो करेंगी इसको। कोई भी अगर आपको समस्या हो, कोई भी कुछ प्रश्न हो, पूरा सेशन जो है उसमें तो आप पूछ सकते हैं। लवकेश जी, राजवन जी प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस ये जो है वो आप मुझसे तो कर ही रहे हैं और अपने आप से भी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इस प्रॉमिस को पूरा करें, क्लैरिटी लेके आएँ अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने जीवन को देखें भव्य स्वरूप में। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो अपने जीवन को भव्य स्वरूप में देखें। अगर आप चाहें तो उसका मैं आपको एक गाइडेड प्रयोग भी नेक्स्ट सेशन में करवा दूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अपने जीवन को भव्यतम रूप में देखें कि क्या जीवन आपका हो सकता है, अभी आप कहाँ जी रहे हैं, आपको कहाँ जाना है।
जब आपको पता हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर आप उसका रास्ता भी बना लेंगे। भले ही वो रास्ता हो या ना हो, उसके लिए आप रास्ते का निर्माण कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है? आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए आप लोगों ने अटेंड किया इसको, बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, इसको हम करेंगे। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी, उसमें हम इस प्रयोग को करेंगे। आज फ्राइडे है, संडे को क्लास रखते हैं हम लोग, सुबह मॉर्निंग सेशन, सुबह 7 बजे से, ठीक है? ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, तो उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग इसकी अ, डाल दूँगा मैं ग्रुप में, है ना? रिकॉर्डिंग आप देखिए सुभाष जी। ठीक है, आज के सेशन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अपने-अपने प्रोजेक्ट को लिखें, नोट डाउन करें और उसके बाद कोई भी समस्या हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तो उसको आप पूछें।